Hello students, I am Anjali Best. Today we will learn geography of class 7 chapter 2 inside our earth means हमारी अर्थ के अंदर. So students, इसमें हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताया गया है. Okay, so listen carefully. The earth, our homeland, is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? What is the earth made up of? जो अर्थ है वो क्या हमारी होमलैंड है और ये क्या है एक डायनेमिक प्लैनेट है. डायनेमिक मीन्स गतिशील प्लैनेट है. इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड. और इसमें क्या होता है कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार चेंजेस आते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदर साइड और बाहर के साइड. हैव यू एवर वंडर, क्या तुमने कभी सोचा है कि जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है मतलब अर्थ के जो अंदर है क्या स्थित है और अर्थ किस चीज़ से बनी हुई है. सो व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ. फर्स्ट, इंटीरियर ऑफ द अर्थ. जस्ट लाइक एन अनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसंट्रेटिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अनदर्स. जस्ट लाइक एन अनियन, ठीक है, अनियन की तरह अर्थ किससे बनी हुई है, अलग अलग कंसंट्रेटिक लेयर से बनी हुई है विथ वन इनसाइड अनदर, एक दूसरे के अंदर. द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है अर्थ सरफेस के ऊपर वो कौन सी लेयर है, क्रस्ट. इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स. सारी लेयर में से ये सबसे वाली लेयर क्या है, सबसे ज़्यादा पतली है, थिनेस्ट है. It is about 35 kilometer on the continental masses and only 5 kilometer on the ocean floors. Okay, तो ये 35 किलोमीटर क्या है, कॉन्टिनेंटल मासेस में कितना है 35 किलोमीटर है और ओशन फ्लोर्स में कितना है 5 किलोमीटर है. द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना. और जो सबसे मेन मिनरल्स है जो कॉन्टिनेंटल मासेस में घिरी हुई है, कौन सी मिनरल है, सिलिका एंड एल्यूमिना. इट इज़ दस कॉल्ड सील, जिसे क्या कहा गया है, सील. SI सिलिका एंड AL एल्यूमिना. द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. और जो हमारी ओशनिक क्रस्ट है वो मेनली कंसिस्ट करती है सिलिका एंड मैग्नीशियम को, जिसे क्या कहा जाता है, सीमा. SI सिलिका एंड MA मैग्नीशियम. Just beneath the crust is the mantle which extends up to a depth of 2900 kilometer below the crust. Okay, बिल्कुल क्रस्ट के नीचे क्या है, मेंटल है जिसकी गहराई कितनी फैली हुई है, 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट. एंड बिलो द क्रस्ट क्या है, मेंटल. द इनरमोस्ट लेयर इज द कोन विथ कोर विथ अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर. और जो इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है, कोर है, जिसकी रेडियस कितनी है 3500 किलोमीटर. इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इट्स कॉल्ड निफ. और ये किससे बनी हुई है, निकल एंड आयरन से, जिसे क्या कहा गया है, निफ. Ni निकल एंड Fe फेरस, दैट इज आयरन. द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. और जो सेंट्रल कोर है वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है एंड प्रेशर है. एंड द नेक्स्ट इज, एंड हेयर गिवन, डू यू नो द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. जो क्रस्ट है वो फॉर्म्स करती है केवल 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ और 84% कंसिस्ट करती है मेंटल में एंड 15% कंसिस्ट करती है कोर में. एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ, और जो रेडियस है अर्थ का वो कितना है 6371 किलोमीटर. Okay, next is rocks and minerals. The earth's crust is made up of various types of rocks. जो अर्थ की क्रस्ट है वो अलग अलग तरीके के रॉक से बनी हुई है. Any natural mass of mineral matter that makes up the earth's crust is called rock. ठीक है, कोई भी नेचुरल मास है जो मिनरल मैटर का that makes up the earth crust, जिसे क्या बोलते हैं, rocks. Rocks can be of different color, size and textures. और रॉक्स क्या हो सकती है, अलग अलग कलर्स की हो सकती है, साइज़ की हो सकती है और अलग टेक्सचर की, टेक्सचर मीन्स बनावट की. एंड नेक्स्ट इज देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. अब रॉक्स क्या है, थ्री टाइप्स के हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स.
व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉल्यूट। जब मॉल्टन मैग्मा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, मीन्स जब मैग्मा पिघलने लग जाता है और ठंडा हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, सॉल्यूट। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। ठीक है, जो रॉक्स क्या होती है, फिर वो फॉर्म होती है और जिसे क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, और इग्नियस रॉक्स को और क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। फिर इग्नियस रॉक्स के टू टाइप्स होते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. लावा क्या होती है, fiery red molten magma होती है, coming out of the, जो कहाँ से आती है, interior of the earth से, on its surface से। When this molten lava comes on the earth surface, it rapidly cools down and becomes solid. और जब ये पिघली हुई लावा, जो molten लावा होता है, comes on the earth surface, जब वो earth surface से बाहर आती है तो ये बहुत ही तेजी से क्या हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है, ठंडी हो जाती है और क्या बन जाती है, सॉलिड हो जाती है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और रॉक्स जब फॉर्म होती है इस तरीके से ऑन द क्रस्ट में तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, उनकी काफ़ी अच्छी ग्रेन स्ट्रक्चर होती है। फॉर एग्जाम्पल बेसॉल्ट, जो डेक्कन प्लेट्यू है वो किससे बनी हुई है, बेसॉल्ट रॉक से। एंड समटाइम्स द मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। और कभी कभी क्या होती है, जो मॉल्टन मैग्मा होती है वो ठंडी जाती है, बहुत ही डीप में ठंडी जाती है, डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। एंड सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जिससे क्या होता है, जो सॉलिड रॉक्स वहाँ पे फॉर्म्ड होती है और उसे क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। ठीक है, तब वो क्या होती है, ठंडी हो जाती है, धीरे धीरे ठंडी जाती है और क्या बनाती है, लार्ज ग्रेन्स, बड़े बड़े ग्रेन्स। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक। ठीक है, ग्रेनाइट क्या है, ऐसी टाइप की जो रॉक है वो क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर, जो ग्राइंडिंग स्टोन्स होते हैं, पिसे हुए स्टोन्स होते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं पेस्ट या पाउडर ऑफ स्पाइसेस के लिए। एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। नेक्स्ट, rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments. rocks क्या होते हैं, रोल डाउन होते हैं, क्रैक होते हैं, एक दूसरे को हिट करते हैं और ब्रोकन डाउन होते हैं इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट, छोटे छोटे टुकड़ों में। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड, वाटर etc। और दीज सेडिमेंट्स में, जो ये सेडिमेंट्स होते हैं फिर ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और डिपॉजिट किए जाते हैं किसके द्वारा, विंड, हवा, पानी के द्वारा। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड। और जो ये लूज सेडिमेंट्स होते हैं फिर ये कंप्रेस्ड होते हैं, हार्डेंड होते हैं और क्या फॉर्म, किस फॉर्म में होते हैं, लेयर्स ऑफ रॉक्स के फॉर्म में। एंड दिस टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉर एग्जाम्पल, सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम grains of sand. These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them। और जो ये rocks होते हैं ये वो जो contain करते हैं fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure। और जो igneous और sedimentary rocks है वो चेंज होती है किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक्स, किस वजह से, ग्रेट हीट के वजह से और प्रेशर के वजह से। एग्जाम्पल, जैसे क्ले चेंजेस होते हैं स्लेट में एंड लाइमस्टोन चेंज होता है किसमें, मार्बल में। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। ठीक है, रॉक्स क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। एंड द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। और जो हार्ड रॉक्स होती है वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, रोड्स को बनाने के लिए, हाउसेस को बनाने के लिए और बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल्स। जो प्रोसेस होती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक की फ्रॉम वन टू अनदर, एक दूसरे से, उसे क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल्स। व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स, जब मॉल्टन मैग्मा क्या होता है, ठंडा हो जाता है, इट सॉलिडिफाई
तो वो क्या होता है, सॉलिड हो जाता है, सॉलिड बन जाता है टू बिकम इग्नियस रॉक्स, ठीक है। और उसके बाद वो क्या बन जाता है, इग्नियस रॉक्स। दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। और जो इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, जब ये टूट जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, एंड दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट टू, और फिर इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, डिपोजिट किया जाता है टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। और वो क्या बन जाते हैं उसके बाद, सेडिमेंट्री रॉक्स। When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. और जब igneous और sedimentary rocks क्या होते हैं, हीट और प्रेशर के वजह से, जब वो हीट और प्रेशर के वजह से क्या हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट प्रेशर, under great heat and pressure melt down to form molten magma। ओके, और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, फिर वो जब मतलब काफ़ी हीट और प्रेशर की वजह से क्या होता है, मेल्ट हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, मॉल्टन मैग्मा। दिस मॉल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन। और फिर जो मॉल्टन मैग्मा होता है दोबारा से क्या होता है, ये ठंडा होता है और सॉलिडिफाई होता है किसमें, इनटू इग्नियस रॉक्स में। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, ठीक है। और रॉक्स किससे बने हुए हैं, अलग अलग मिनरल से बने हुए हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस। और जो मिनरल्स है वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें क्या होती है, सर्टेन अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होते हैं। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। मिनरल्स क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ह्यूमन के लिए। सम आर यूज्ड एज फ्यूल, कुछ क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फ्यूल का, फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, इनको किस में यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज में, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, एंड इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर में। ओके, आई होप ऑल स्टूडेंट्स अंडरस्टूड। थैंक यू।